वेलकम टू माय डेली गोस्ट स्टोरीज चैनल। आज की कहानी का नाम है लावारसा गुड़िया। और यकीन करें ये कहानी सुनकर आप रात को अकेले कमरे में बैठने से पहले 2 बार सोचेंगे। बारिश वाली सर्द रात थी। आसमान पर बादल ऐसे छाए हुए थे जैसे किसी ने शहर के ऊपर सियाह चादर तान दी हो। गलियां सुनसान थीं और सड़कों पर पानी के छोटे छोटे तालाब बन चुके थे। मैं, हमजा, अपने काम से वापस घर जा रहा था कि अचानक मेरी नज़र सड़क के किनारे एक पुरानी सी गुड़िया पर पड़ी। वो गुड़िया आम गड़ियों जैसी नहीं थी। इसका चेहरा सफ़ेद, आंखें गैर मामूली तौर पर बड़ी और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे कोई जानता हो कि मेरे साथ किया होने वाला है। मैंने पहले उसे नज़रअंदाज किया, मगर फिर अजीब बात यह थी कि गुड़िया बारिश में भी बिल्कुल खुश्क थी। मैंने दिल में सोचा शायद किसी बच्चे की होगी। आसपास देखा तो कोई नहीं था। गली के आखिरी सिरे पर सिर्फ एक बंद दुकान थी और एक पुराना सा दरख्त जिसके नीचे अंधेरा बहुत गहरा लग रहा था। मैंने गुड़िया उठाई तो उसका जिस्म ठंडा नहीं बल्कि हल्का सा गर्म था, जैसे अभी अभी किसी ने उसे हाथ में पकड़ा हो। मैंने घबरा कर उसे फेंकने का सोचा, मगर फिर अंदर से आवाज़ आई, ले जाओ, ये बेसहारा है। और मैं बेवकूफ़ी में गुड़िया को अपने बैग में डालकर घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचा तो अम्मा ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? मैंने कहा बारिश थी इसलिए, और बैग एक तरफ रख दिया। रात का खाना खाया, मोबाइल देखा और फिर बिस्तर पर लेट गया। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद की, बैग के अंदर से हल्की सी खुड़ खुड़ की आवाज़ आई। मैं फौरन उठ बैठा। कमरे में अंधेरा था मगर बैग की ज़ब खुद ब खुद हिल रही थी। मैंने टार्चा ऑन की तो बैग का मुंह आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था। मैंने कांपते हाथों से बैग पकड़ा और ज़ोर से बंद किया, लेकिन अगले ही लम्हे कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई और हुआ में अजीब सी बदबू फैल गई, जैसे पुराना कब्रिस्तान। मैंने दिल पर हाथ रखा और जल्दी से मोबाइल की लाइट ऑन की। उसी वक्त बैग से वही गुड़िया बाहर निकलकर फर्श पर गिर गई। मैंने चीख मार दी, क्योंकि मैंने इसे बैग में रखा था और बैग बंद था। वो बाहर कैसे आई? गुड़िया फर्श पर पड़ी थी मगर इसकी आंखें सीधी मेरी तरफ थीं और मुझे ऐसा लगा जैसे वो पलक झपका रही हो। मैंने फौरन उसे उठाया और बाहर फेंकने के लिए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला, बाहर गली में मुकम्मल अंधेरा था और बारिश रुक चुकी थी। अजीब बात यह थी कि बाहर सन्नाटा इतना था जैसे दुनिया ख़त्म हो चुकी हो। मैंने गुड़िया बाहर फेंकी और दरवाज़ा बंद कर दिया। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने सोचा बस ख़त्म, मगर अगले ही लम्हे मेरे पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। हा हा हा। मैं पलटा तो कमरे में कोई नहीं था। मैंने जल्दी से बिस्तर के नीचे देखा, अलमारी के अंदर देखा, कुछ नहीं। मगर फिर मेरे कानों में सरगोशी हुई, बिल्कुल मेरे कान के पास। मुझे वापस ले आओ। मैं कांप गया। मैंने जल्दी से कुरान पाक की तिलावत मोबाइल पर चलाई और बिस्तर पर बैठ गया, मगर तिलावत के बावजूद कमरे का दर्जा हरारत और ठंडा हो रहा था। अचानक खिड़की ज़ोर से खली और हुआ का एक झोंका अंदर आया। खिड़की के साथ पर्दा उड़ते हुए ऐसे लग रहा था जैसे कोई साया कमरे में घूम रहा हो। मैंने खिड़की बंद करने की कोशिश की मगर मेरे हाथ जैसे सुन्न हो गए। और फिर अचानक कमरे के कोने में वो गुड़िया दोबारा नजर आई। वो वहाँ कैसे आ गई? इसकी गर्दन एक तरफ टेढ़ी थी और अब इसकी मुस्कुराहट पहले से ज़्यादा गहरी थी। मैं पीछे हटा और दीवार से लग गया। गुड़िया खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब सरक रही थी, जैसे किसी ने उसे धकेल दिया हो। मैंने दिल में आयत अलकरसी पढ़ी और चीख कर कहा, दूर रहो। लेकिन गुड़िया रुकी नहीं। वो मेरे कदमों के पास आकर बैठ गई और इसके मुंह से आवाज़ आई, बिल्कुल किसी बूढ़ी औरत की आवाज़, तुमने मुझे उठाया, अब मैं तुम्हारी हूँ। मेरी सांस रुक गई। मैंने गुड़िया को लात मारकर दूर फेंक दिया, मगर जैसे ही वो दीवार से टकराई, कमरे की दीवार पर खून जैसा निशान बन गया। मैंने घबरा कर आंखें बंद कर लें और जब दोबारा देखा तो वो खून का निशान गायब था, लेकिन गुड़िया फिर मेरे सामने थी। इस बार इसकी आंखों से काला पानी बह रहा था। मैं चीखा और कमरे से बाहर भागा। अम्मा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने ज़ोर ज़ोर से पुकारा, अम्मा, अम्मा, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने घबरा कर दरवाज़ा धक्का दिया तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अम्मा सो रही थीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने अम्मा को हिलाया
मगर अम्मा ने आंखें नहीं खोलें, जैसे किसी ने इन्हें बेहोश कर दिया हो। मैंने पानी के छींटे मारे, कुछ नहीं। और फिर अचानक अम्मा के बिस्तर के नीचे से किसी ने हल्की सी हंसी की। हा हा हा, मेरा खून जम गया। मैंने बिस्तर के नीचे झांका तो वहाँ वही गुड़िया थी, लेकिन अब वो गुड़िया नहीं लग रही थी। इसका चेहरा सियाह हो चुका था, इसकी आंखें मुकम्मल लाल, और इसके हाथ लंबे, जैसे किसी मुर्दा बच्चे के। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ बढ़ाया और मेरी तरफ इशारा किया, और फिर उसने अपना मुंह खोला, और इसके अंदर से कीड़े निकलने लगे। मैं पीछे हटा और दीवार से टकरा गया। उसी लम्हे पूरा घर लरजने लगा, जैसे जलजला हो रहा हो। लाइटें जल बुझ होने लगें, और दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। मैं भागकर बाहर निकलना चाहता था, मगर मेन गेट पर ताला लग चुका था, और ताला मेरे सामने खुद ब खुद बंद हुआ, जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। मैंने शीशे से बाहर देखा तो गली में कोई नहीं था, लेकिन दूर अंधेरे में एक औरत खड़ी थी। इसके लंबे बाल चेहरे पर गिरे हुए थे, वो बिल्कुल साकत खड़ी थी। मैंने दिल में कहा शायद कोई पागल है, लेकिन फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता अपना चेहरा ऊपर किया, और मैंने देखा, इसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काला धुआं, और इसके हाथ में वही गुड़िया थी। मैंने आंखें मिलें, मगर वो औरत फिर गायब, और अगले ही लम्हे मेरे पीछे से जोर की आवाज़ आई, धड़ाम। मैं पलटा तो मेरे कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल चुका था। अंदर अंधेरा था, मगर अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, अम्मा, अम्मा। मैंने कांपते कदमों से अंदर कदम रखा। कमरे के बीच में वो गुड़िया बैठी थी, लेकिन अब वो गुड़िया नहीं, बल्कि एक छोटा सा बच्चा लग रहा था। बिल्कुल गुड़िया जैसा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, और हाथों में मिट्टी। वो रो रहा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? बच्चा आहिस्ता आहिस्ता सर उठाकर बोला, मैं लावारसा हूँ। फिर इसने उंगली से इशारा किया, और अचानक कमरे की दीवार पर मंजर बन गया, जैसे फिल्म चल रही हो। मैंने देखा एक पुरानी हवेली। इस हवेली में एक औरत चीख रही थी, और एक आदमी गुस्से में था। औरत के हाथ में वही गुड़िया थी। वो औरत रो रो कर कह रही थी, ये हमारी बेटी की निशानी है, इसे मत फेंको। मगर वो आदमी चीख कर बोला, ये मनहूस है, और उसने गुड़िया को उठाकर हवेली के पीछे कुएं में फेंक दिया। औरत चीखती रही। फिर वो औरत दौड़कर कुएं के पास गई और खुद भी कूद गई, और इसके बाद पूरा मंजर अंधेरे में बदल गया। फिर मैंने देखा, उसी कुएं के अंदर एक बच्चा था, इसके हाथ में वही गुड़िया। बच्चा रोता हुआ कह रहा था, मैं अकेला हूँ, कोई मुझे लेने नहीं आया। और फिर मंजर ख़त्म। मैंने पीछे देखा तो वो बच्चा गायब था, सिर्फ गुड़िया मौजूद थी, मगर अब इसके चेहरे पर आंसू थे। मैं कांपते हुए बोला, ये सब क्या है? गुड़िया की आवाज़ आई, मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? गुड़िया आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आई, और फिर इसने अपने हाथ से मेरे हाथ को छुआ। जैसे ही उसने छुआ, मेरे हाथ पर जलने का निशान बन गया। मैं चीख उठा, और उसी लम्हे मेरे कानों में एक खौफनाक चीख गूंजी, कुएं में वापस ले जाओ। मैं समझ गया, ये गुड़िया किसी रूह की कैद है। मैंने जल्दी से गुड़िया उठाई, और घर से निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, जैसे घर ने मुझे कैद कर लिया हो। मैंने चीख कर कहा, मैं ले जाऊंगा, बस रास्ता दो। अचानक मेन गेट खुद ब खुद खुल गया, और बाहर हवा तेज चलने लगी। मैं गुड़िया लेकर भागा। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। मैं उसी जगह पहुंचा जहां से गुड़िया मिली थी। वहां वही दरख्त था, और इसके पीछे एक पुराना सा कुआं। मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैंने पहले ये कुआं देखा ही नहीं था। मैं कुएं के करीब गया। अंदर से बदबू और सर्द हवा आ रही थी, जैसे किसी कब्र से। मैंने गुड़िया को कुएं के किनारे रखा और कहा, यहाँ वापस जा जाओ, मैंने तुम्हें तुम्हारी जगह पहुंचा दिया। लेकिन गुड़िया ने अपना सर आहिस्ता से उठाया, और इसके मुंह से आवाज़ आई, अब बहुत देर हो चुकी। अचानक कुएं के अंदर से हाथ निकले, काले, गंदे, हड्डियों जैसे। इन्होंने मेरा बाजू पकड़ लिया। मैं चीखा और पीछे हटने की कोशिश की, मगर वो हाथ बहुत ताकतवर थे। मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। मैंने ज़ोर से आयत अलकरसी पढ़ी, और उसी वक्त वो हाथ रुक गए। मगर फिर एक और चीज़ हुई। कुएं के अंदर से एक औरत का सर बाहर आया, बाल बिखरे, आंखें सफ़ेद,
और होठों पर खून। उसने मुझे घूर कर कहा, तुमने मेरी बेटी को उठाया, अब तुम मेरी जगह लोगे। मेरे कदमों के नीचे ज़मीन जैसे नरम हो गई और मैं कुएं की तरफ खींचने लगा। मैंने आखिरी ताकत लगाकर गुड़िया को कुएं में फेंका। जैसे ही गुड़िया कुएं में गिरी, अंदर से एक खौफनाक चीख निकली, ऐसी चीख के कान फट जाएं, और वो हाथ फौरन गायब हो गए। औरत का चेहरा धुएं में बदल गया और फिर कुआं मुकम्मल खामोश। बारिश भी रुक गई। मैं ज़मीन पर बैठ गया, सांस फूली हुई थी, हाथ पर जलने का निशान अभी भी मौजूद था। मैंने खौफ से कुएं में झांका, अंदर अंधेरा था, लेकिन मुझे लगा जैसे नीचे से किसी ने आहिस्ता से कहा, शुक्रिया। मैं फौरन वहां से भागा और सीधा घर आया। घर पहुंचकर देखा तो सब कुछ नॉर्मल था। अम्मा जाग रही थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन जब मैं अपने कमरे में आया तो मेरा दिल फिर रुक गया, क्योंकि मेरे बिस्तर पर एक छोटा सा गीला निशान था और इसके बीच में एक पुरानी सी रस्सी, बिल्कुल कुएं वाली। मैंने रस्सी को हाथ नहीं लगाया, मैंने फौरन उसे कपड़े में लपेटा और घर से बाहर फेंक दिया। लेकिन असल खौफनाक बात यह थी कि रात को जब मैं सोया तो मेरे ख्वाब में वही बच्चा आया। उसने मेरे कान में सरगोशी की, मैं तो आज़ाद हो गया, मगर अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मैं हड़बड़ा कर उठा। कमरा अंधेरे में था और दीवार पर किसी ने नाखूनों से लिखा हुआ था, मैं वापस आऊंगी। मैंने लाइट ऑन की तो वो अल्फाज गायब, मगर मेरे हाथ पर जलने का निशान पहले से ज़्यादा गहरा था। और उसी लम्हे मेरे मोबाइल पर एक नंबर से कॉल आई। स्क्रीन पर सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा था, डॉल। मैंने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ खामोशी थी, फिर एक आहिस्ता सी हंसी, हा हा हा, और फिर एक सरगोशी, तुमने मुझे वापस नहीं भेजा, तुमने मुझे जगा दिया। और कॉल कट गई। मैंने मोबाइल ज़मीन पर फेंक दिया और उसी वक्त मेरे कमरे के कोने में एक छोटी सी परछाई बनी, और फिर वो परछाई आहिस्ता आहिस्ता शक्ल लेने लगी, बिल्कुल एक गुड़िया जैसी। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आज भी जब रात के 12 से 47 बजते हैं, मेरे कमरे में किसी के चलने की आवाज़ आती है और कभी कभी मेरे बिस्तर के पास वही हंसी सुनाई देती है। और मैं जानता हूँ, लावारिस गुड़िया आज़ाद हो चुकी है, मगर अब वो किसी और की तलाश में है। अगर आपको ये हॉरर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रोज़ाना आने वाली नई डरावनी कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे।